हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस अकेडमी। आई एम अमित कुमार शमी। आई होप यू आर हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस के टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता है, हम 2 पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। और 50 क्वेश्चन आप अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। 51 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, व्हाट काइंड ऑफ एरर इज कॉमनली बिटवीन अ लर्नर हु इज लर्निंग हिज मदर लैंग्वेज, ठीक है, मदर टंग लैंग्वेज, एंड द लर्नर हु लर्न्स द सेकेंड लैंग्वेज एज द सेकेंड लैंग्वेज, जो मतलब सेम लैंग्वेज एज ए सेकेंड लैंग्वेज। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वही दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ऐसी गलती जो दोनों बच्चे कर सकते हैं, ऐसी कौन सी होगी? ओवर जनरलाइजेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गो वेंट कौन, सपोज कीजिए ये वर्ब है, ठीक है। तो जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहा है, स्टार्टिंग में वो त्रुटि कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी उसको पता है कि गो मतलब जाना होता है, लेकिन क्या होता है कि वो सही जगह पर सही वर्ब लगाए, ऐसा कई बार त्रुटि हो सकती है। लेकिन जो उसको मदर टंग लैंग्वेज के रूप में तो स्टार्टिंग से उसको पता है कि कौन सी कहाँ पर क्या लगाना है, ठीक है। तो ये त्रुटि होने की संभावना कम है। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन, ये नहीं होगा। हाइपर करेक्शन नहीं होगा। हाइपर करेक्शन क्या होता है? हाइपर करेक्शन का मतलब है कि आप कोई भी गलत चीज़ बोल देते हैं और उसको सही प्रूफ करने के चक्कर में आप अपने पॉइंट देने लगते हैं, तो ये नहीं होगा। डेवलपमेंटल दोनों गलती कर सकते हैं। क्यों? डेवलपमेंट का मतलब है आप कोई भी लैंग्वेज घर से सीख के आए हो या आप न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो, लेकिन आप उसको एडवांस डेवलपमेंट वे में, ठीक है। क्योंकि अब आप घर से कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, हिंदी लैंग्वेज सीख के आओ, लेकिन जो आप स्कूल में जाके हिंदी सीखते हैं तो आपको पता पड़ता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले नहीं पता थी, उसको डेवलप्ड वे में सीखते हो, ठीक है। तो ये ऐसी गलती है जो कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, विकासात्मक। सेकंड है, अ टीचर इज कनेक्टिंग अ टेक्स्ट, ठीक, द प्रीवियस एंड द लर्नर टेक्स्ट एंड शोइंग चिल्ड्रन हाउ टू समराइज इट। मतलब एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, ठीक है। वह क्या कर रही है? हेल्पिंग चिल्ड्रन टू डेवलप देयर ऑन स्ट्रेटेजी एंड देयर एंटायर टेक्स्ट, ये एकदम सही है, ठीक है। वह बच्चों को पाठ समझाने को स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। दूसरा है इंसुलेटिंग दैट देयर इज नो नीड ऑफ टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट, मतलब पूरे पाठ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। इन्फोर्सिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम एन असेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी गलत है। वह आकलन की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक के महत्व को पुनर्बलित करती है। सिर्फ पाठ्य पुस्तक का महत्व की जरूरत नहीं है, आपकी खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मग अप एंड इफेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, वह विद्यार्थी को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने, स्मरण मग अप जहाँ भी आए वो एकदम नेगेटिव पॉइंट है तो आप उसको काट दीजिएगा। अब बताता हूँ, देखिए 2 चीज़ होती हैं। एक होती है नोट मेकिंग, आपने खूब सुना होगा, और एक होता है नोट टेकिंग। जो नोट है वो टेकिंग, जो आप किसी भी चीज़ को वैसे के वैसे ही उतार लेते हैं, ठीक है, आप उसमें अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, तो वो होता है नोट टेकिंग। लेकिन आप किसी चीज़ को पढ़कर उसको समराइज करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अपने स्ट्रेटेजी से उसको नोट करते हैं, तो होता है नोट मेकिंग, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? नोट मेकिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? आप नोट मेकिंग करते हो, ठीक है, नोट टेकिंग नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, निम्न में से, ठीक है, समस्या समाधान का क्या बाधित नहीं करता? कौन नहीं करता? इनसाइट, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि क्या होती है? जो भी अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उसको एकदम आपके उसको तुरंत की तुरंत आंसर देते हो, ठीक है, आपके अंदर से इनसाइट से एक रिफ्लेक्स एक्शन जैसे होता है, वैसे आप उसको करेक्ट आंसर देते हो। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 54 है,
इफ ए स्टूडेंट इज कंटिन्यूसली गेटिंग लोअर ग्रेड इन स्कूल, ठीक है, हिज पेरेंट्स कैन बी एडवाइज्ड टू हेल्प हर बाई, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है, ठीक है, तो उसे अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। कैसा? ठीक है, वर्किंग टू क्लोज एसोसिएशन विद अ टीचर, मतलब एकदम बच्चे के एकदम करीब ही उसके सटे रहो, ठीक है, अपने सब काम छोड़ के सिर्फ टीचर के साथ लगे रहो, वो आपका भला कर देगा। ये पॉसिबल है? नहीं, सिर्फ टीचर के साथ लगे रहने से कुछ नहीं होगा। विद होल्डिंग मोबाइल फोन, मूविंग कॉमिक्स एंड एक्स्ट्रा टाइम टू प्ले, ठीक है, इसमें ये पूरा यहाँ पर लिखा नहीं है, ये चीज़ क्या है, इन सब चीज़ को रोकना, ठीक है, मतलब एकदम मोबाइल वगैरह सब कुछ त्याग दो, ये को दो कि आप सब कुछ छोड़ दो, ये चीज़ भी जब तक उसका यूज़ है, जब तक आप यूज़ कर रहे हो, वरना नहीं कर रहे हो, तो ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नरेटिंग हर द हार्डशिप ऑफ लाइफ फॉर दोज हु डू नॉट पोसेस प्रॉपर एजुकेशन, और फोर्थ है फोर्सिंग हर टू वर्क ऑर्डर एट होम, ठीक है, घर पर उसके परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल देना, ये भी नहीं होगा। मेन चीज़ क्या है, जो भली बातें शिक्षा नहीं ले पाते उनको जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन, मतलब आप बताओ कि जो बच्चे जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, मतलब वो लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रही है, वो किस किस दौर से गुजरे हैं, आप उसको नैरेट करोगे, आप उसको समझाओगे बच्चों को कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। अगर उसके मन में बैठ गया, उसको पता पड़ गया कि हाँ कितना ज़रूरी है एजुकेशन पाना, तो वो उसको अपने आप, क्योंकि जब तक कहते नहीं है कि मोटिवेशन, जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता ना, इंटरनली इंसान मोटिवेटेड नहीं होता, जब तक कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। द कॉज ऑफ लर्नर हेल्पलेसनेस इन स्कूल देयर, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण, जब बच्चा सोचता है कि नहीं मेरे से कुछ नहीं होगा, टू एक्वायर बिहेवियर दैट विल नॉट सक्सीड, ठीक है, वे व्यवहार जो अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। कॉलेज एटीट्यूड टुवर्ड क्लासरूम एक्टिविटीज, कक्षा गतिविधियों में प्रति कठोर निर्णय, ये एकदम सही नहीं है। नॉन कॉम्प्लायंस विद एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, ये भी कोई मतलब नहीं है भाई। देखो, जिस हिसाब से बच्चे का IQ होगा, या फिर बच्चा अपने हिसाब से ही तो काम कर पाएगा, उसमें पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का कोई मतलब बनता ही नहीं है। मोरल डिसीजन फॉर नॉट स्टडीज सीरियसली, ठीक है, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेते हुए नैतिक निर्णय, ये भी एकदम गलत है। क्यों ना गंभीर नहीं लेंगे भाई? तो इसका करेक्ट आंसर है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है, जब बच्चे ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई उनसे वो काम नहीं होगा, सफल नहीं हो सकते, तो ये मेन कारण है। जब बच्चों को लगेगा नहीं हाँ वी कैन डू, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है, इंक्लूजन इन स्कूल प्राइमरली फोकस ऑन, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः जो विद्यालयों में समावेशन, ठीक है, वो क्या है, मेकिंग सुटेबल प्रीवियसली फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, फुलफिलिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद disabilities only, meeting the need of disabled children at the expense of entire classes, include the educational need of illiterate parents in school। देखिए ये क्या, विद्यालयों में समावेशन का क्या कारण है, ये है संपूर्ण शिक्षा की कीमत पर निरोग्य बच्चों को आवश्यकता को पूरा करना, ठीक है। क्वेश्चन में 15 ये क्या है, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, ठीक है, मतलब अगर स्मार्ट बोर्ड आ रहा है, किसी भी के लिए भी स्मार्ट बोर्ड आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों के लिए आ रहा है, उसको हर कोई यूज़ करेगा, ठीक है, फॉर एंटायर क्लास, ठीक, कुछ भी चीज़ हो रही है सभी बच्चों के लिए होती है ना, तो संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। भाई कुछ भी अगर कोई भी चीज़ आएगी तो वो सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो सब बच्चों को एक ही तरह रूप में देखने की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिफ्टेड
लर्नर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि देखिए निम्न में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के में लिए क्या समुचित है। देखिए दे मेक एवरीवन एल्स स्मार्टर एंड आर एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिव लर्नर। वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं और सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। एकदम करेक्ट आंसर है, लेकिन इसका आंसर नहीं है, ये एकदम सही बात है, ऐसा होता है। दूसरा है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ये भी सही बात है। जो बच्चे थोड़े से ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना काम करने के बाद दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता है, टीचर्स तो अपनी हेल्प करता ही है, लेकिन क्या कहते हैं अब अपने पीयर ग्रुप से भी कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है, कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप मुझे समझा दो, तो जिनको पहले आ जाता है वो आपको हेल्प कर देते हैं। तो ये भी चीज़ सही है। ठीक है, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, पॉइंट थर्ड कह रहा है कि दे मे अचीव लोअर ग्रेड ड्यू टू देयर हाईएस्ट, ठीक है, हाइटेंड सेंसिटिविटी। उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि जब बच्चा सोचता है कि वो ब्रिलियंट है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी लो ग्रेड पा लेता है। समझ रहे हो, ये चीज़ें होती हैं। तो क्या चीज़ है, गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में ये तीनों ठीक है, लेकिन ये है कि ये भी सत्य है एक बात कि कई बार क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंट में बच्चे लो ग्रेड पा जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसलिए हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कह रहा हूँ। ठीक है भाई, ये तीनों तो सही है। कई बार क्या होता है कि जो CDP है या पेडागोजिकल क्वेश्चन है, इसमें इसका मतलब ये नहीं कि आपको सही चुनना है, जो मोर सुटेबल है वो आंसर आपका होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक, assorted learning material, multiple assessment technique and varying the complexity and nature of the context are associated with which of the following? बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, ये रहा बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकी और परिवर्तनीय जटिलता और सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यूनिवर्सल डिजाइन का मतलब है भाई आप देखो हर किसी को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते, तो ये गलत हो गया। रिमेडियल टेक्निक टीचिंग कब होता है, जो हम सिर्फ किसी एक आध बच्चे के साथ 1 to 1 आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएटेड होगा, विभेदीकरण, मतलब हर चीज़ के लिए अलग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ही होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक्सेप्ट, मतलब बाकी तीन जो है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है एक को छोड़ के। तो ऑटिज्म एक मेंटल डिसऑर्डर, आपको पता है, सेरेब्रल पैल्सी भी एक डिसऑर्डर है, और अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये भी डिसऑर्डर है, जिसकी आपको पता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ठीक है, पर अभिघात तनाव, ये एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये थोड़े वक्त तक रहता है। ठीक है, जब किसी भी स्ट्रेस से गुजरते हो तो उसके बाद जो होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ टू कन्वे स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेजेड सेक्शन दैट यू एक्सेप्ट देम टू पार्टिसिपेट एंड सक्सेस। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी विधि है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, आर्टिकुलेट योर कॉन्फिडेंस टू देयर एबिलिटी टू सक्सेड। ठीक है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। ठीक है, कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, यही होगा। देखिए, डेवलप योर ऑन इंटरेस्ट, आप अपना इंटरेस्ट क्यों दिखाएंगे। ठीक है, पढ़ाए जाने वाले विषय को आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, मतलब ही नहीं है। ठीक है,
कंपेयर दैम इन ऑर्डर टू फ्रिक्वेंटली एट पॉसिबल टू मेक रियलाइज देयर गोल। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों के प्राय तुलना, जहाँ पर तुलना आ जाए वो वैसी गलत है, ठीक है, कंपैरिजन। तो यहाँ पर कंपेयर आ गया, वैसे ही नेगेटिव हो गया, ठीक है। हर बात पर बल देना, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चों के ऊपर थोपोगे तो ये कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो जैसे बताइए नेगेटिव है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्टली मैच्ड विद द स्पेसिफाइड डोमेन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला जुला नहीं। देखिए, कुड योर ग्रुप योर स्टूडेंट इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट एंड मैथमेटिक्स। अगर आप कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है तो जाहिर सी बात है वो बहुत ब्रिलियंट होगा हर सब्जेक्ट में, ऐसा तो है नहीं। सिर्फ मैथमेटिक्स के नंबर्स देख के आप किसी की ब्रिलियंसी का अंदाज़ा ला सकते हैं? नहीं, ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट दैट क्रिएटिंग क्रिकेट, क्रिकेट से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। राइट डाउन द योर ओन रेसिपी टू कुक, ठीक है। जो हमारा मेन मोटिव है उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला है डिटरमाइन विच ऑफ द गिवन एनालाइज मेजर वुड मोस्ट लाइकली लीड टू अचीवमेंट बेस्ट रिजल्ट। ये क्या है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। ये एकदम ठीक है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि पेडागोजी में या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको जरूरी नहीं कि करेक्ट क्या है, जो मोस्ट सुटेबल है वो आपको आंसर चुनना होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 62 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अदर ऑप्शंस, ठीक है। जो और ऑप्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑर्गेनाइज क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। टेकिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, देखिए जो आप ऑर्गेनाइज क्वेश्चन करते हैं उसमें से फीडबैक बच्चों का लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। मॉडलिंग टू स्किल द असेसमेंट, ये भी रिलेटेड है। कंडक्टिंग क्विज, क्विज में बच्चों के बारे में आपको कुछ नहीं पता पड़ता है मेनली, ठीक है। बच्चों की क्रिएटिविटी के बारे में आपको नहीं पता पड़ता, वो कहें गल्प इन वर्क आउट। एक बात समझ रहे हैं आप? कई बार क्या होता है कि बच्चे अपना क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए आप सिर्फ क्विज पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। संबंध नहीं करता, ध्यान रखना, विच इज नॉट रिलेटेड, इसलिए ऑप्शन सी पे लगाया, ना कि करेक्ट वाले पे। क्वेश्चन नंबर 63 है स्कूल बेस्ड असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू, ठीक है। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था, क्यों, ठीक है। डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ द बोर्ड टू स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री, डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ बोर्ड पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इनकरेज स्कूल टू एक्सेल द कॉम्पीटिंग, जहाँ पर कम्पीट वर्ड आ जाए वो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं बी और सी। ये एंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ये ठीक बात है। ये मोटिवेट टीचर टू पंक्चुअलिटी रिकॉर्ड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स ऑन बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर, विद्यार्थियों की उन्नति के लिए की बेहतर व्याख्या के लिए उनमें सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ध्यान रखना स्कूल बेस्ड, ठीक है, चाइल्ड बेस्ड नहीं बताया। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, मोटिवेट, ना कि होलिस्टिक। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, होलिस्टिक डेवलपमेंट वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा विद्यार्थियों की उन्नति के लिए बेहतर व्याख्या करने के लिए उनसे संबंधित गतिविधियों के नियमित करने के लिए अध्यापकों को प्रेरित करना, मोटिवेट चिल्ड्रन टू पंक्चुअलिटी रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लासरूम आर, जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है होते हैं वो कैसे होता है, इससे क्या, देखिए डिसएडवांटेजेस एज टीचर्स नीड टू कंट्रोल द डाइवर्स क्लासरूम, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यकरण कक्षा में नियंत्रित करने में आवश्यकता होती है। देखिए ये प्रॉब्लम डिसएडवांटेज तो किसी भी तरीके से नहीं है। अगर हर बच्चा कुछ
डाइवर्सिटी के साथ आता है तो वो बच्चों में ये क्या करेगा, क्लासरूम में एक पॉजिटिव माहौल बनाएगा, ना कि नेगेटिव बनाएगा। दूसरा है डिट्रीमेंटल एज दे लीड टू स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट, हानिकारक है क्योंकि विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, ये भी गलत है। ये तो हमारे ऊपर है ना कि टीचर किस तरीके से लीड करता है उस चीज को। थर्ड है, ठीक है, अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद बुद्धि विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या का स्थानांतरण की गति में कम करते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ, एडवांटेजियस एज दे लीड टीचर्स टू एक्सप्लोर अ वाइडर पूल टू कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, लाभकारी है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद इसलिए लाभकारी क्योंकि ये लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ठीक है, उनकी क्रिएटिविटी को खोजने में टीचर्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, और दूसरे बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी लीगलाइज्ड। ठीक है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है उसको लीगलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत का वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि देखिए थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिया गया है, ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। लीगलाइज इसलिए नहीं माना सकता क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर डिफरेंट इंटेलिजेंस एज दे आर नॉट स्पेसिफिक टेस्ट। ठीक है, हर परीक्षण के लिए हर स्पेसिफिक टेस्ट अलग होता है, ये नहीं किया गया इसमें, इसलिए ये ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, फॉलोइंग आर द क्रिटिकल व्यूज अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखिए ये है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय केवल एक ही विषय में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट यूजुअली एक्सेल सिंगल डोमेन। क्या ऐसा है कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जो भी बच्चे हैं, वो सिर्फ एक ही फील्ड में अच्छे होते हैं? क्या ये बात सही है? नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति देखो, जो आपने देखा होगा, ये मेरा पर्सनल मानना है, आपने देखा होगा कि जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है वो हर फील्ड में थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, देखिए कम ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो और फील्ड में भी थोड़ी थोड़ी ठीक परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, द डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज। जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है अफेसिया। ध्यान रखना, पहले पूरी बात सुन लीजिए। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार जो है वो है वाचाघात। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से। लेकिन डिसलेक्सिया में भी ये, क्योंकि आप टीचर्स हो, आपको थोड़ा बहुत अलग से भी पता होना चाहिए कि कभी कभी डिसलेक्सिया में भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डिसलेक्सिया कैन अफेक्टेड स्पोकन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। डिसलेक्सिया में भी ऐसा देखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप अफेसिया ही लगाएंगे। अगर अफेसिया ऑप्शन में नहीं है तब आप डिसलेक्सिया लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है आपको ऐसा नहीं आएगा कि अफेसिया दिया हुआ नहीं होगा। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कौन सा है? अफेसिया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। ठीक है, तो देयर शुड, प्रतिभाशाली शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी द्वारा अनुसार समुचित है? ये कौन सा है? देखिए पहला है, देयर स्टूडेंट नॉट बी प्लेस्ड एज फॉर डेमोक्रेसी इन द क्लास। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। ठीक है, स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम देमसेल्फ। ठीक है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये एकदम बात सही है। ठीक है, थर्ड है, क्यूरियोसिटी डज नॉट बिलोंग टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ स्टूडेंट, रेदर इट इज बी कल्टिवेटेड।
जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती, अपितु उनका कृषण संभव करना चाहिए। देखिए, जिज्ञासा बच्चों में इनबिल्ट भी होती है, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन डी है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि उन्हें सुनना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी ऑब्जर्व नॉट बी हियर्ड इन द क्लासरूम, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, 14-year-old देविका is adapting to develop a sense of herself in a separate self-governing individual. She is developing, देखिए 14 वर्ष देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की संभावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित क्या कर रही है? वो क्या कर सकती है? वो क्या कर रही है? ऑटोनॉमी विकसित कर रही है, स्वायत्तता विकसित कर रही है, ठीक है। वो क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अ टीचर सेज टू हर क्लास एंड एज इंडिविजुअल असेसमेंट आर डिजाइंड टू हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट लर्न मोर इफेक्टिवली, ऑल स्टूडेंट शुड कंप्लीटली असेसमेंट prescribed without any assessment. She is referring which of the following stage of कोहलबर्ग moral development. कोहलबर्ग के moral development का कौन सा स्टेज के बारे में वो बता रही है? मतलब एक चीज का अपनी कक्षा में बच्चों से कहती है कि वे सभी प्रकार के पद्धत कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता के अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग की किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो वो दे रही है प्री कन्वेंशनल स्टेज टू इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ठीक है, पूर्ण औपचारिक चरण टू व्यक्तिकता और विनिमय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी। तो वाइगोत्स्की, ये उनकी तस्वीर है वाइगोत्स्की की, ठीक है। अब ये बात है कि उन्होंने किसकी और ये बात की सोशल कल्चर की थ्योरी के बारे में, तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में, ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन एज implemented by CBSE, socialization of children is done in such a way so as to expect them to, मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि क्या, कैसी अपेक्षा की जा सकती है? गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट एंड लर्न हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड। यहाँ पर गुड ग्रेड की बात आ जाए तो वो ऑब्वियस बात वैसे नेगेटिव है। दूसरा है बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल, एकदम सही बात है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। भाई अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप किसी भी सोशल स्किल को सीख सकते हो? नहीं सीख सकते। थर्ड है प्रिपेयर देमसेल्फ टू कन्फर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोशल विदाउट क्वेश्चनिंग। भाई अगर आप तर्क नहीं दोगे, आप बिना किसी चीज़ को ऐसे ही समझोगे तो वो चीज़ भी सही नहीं है। एक्सेप्ट ऑल दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सभी स्वीकार करें कि उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। भाई देखिए, आप अपना कल्चर लेके आए हो, दूसरा बच्चा अपना कल्चर लेके आए, तभी तो हम समाज तभी तो बनेगा, ठीक है। तो ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामूहिक कौशल सीखें। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 73 सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड। व्हेन शी इज गिवन दाल एंड राइस, she mix rice and dal to start eating. She is dash eating rice to dal into schema of the following. सीता ने हाथ और दाल और चावल खाना सीख लिया है। वह उसे दाल और चावल दिए जाते हैं और उसे दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। स्कीमा का में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है? उसको एसिमुलेट कर लिया, एकोमोडेट कर लिया। क्या कर दिया है? समायोजित कर लिया, एकोमोडेट कर लिया है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 74, अ टीचर विशेज टू हेल्प हर स्टूडेंट टू appreciate multiple views of a situation. She provide her student multiple opportunity to debate in the situation of different groups. According to Vygotsky, perspective of her student will dash various views and develop multiple perspective of the situation of their own. एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की इस रूप से मदद करती है कि वे स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों का सराहना कर सकें। विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने में अनेक अवसर प्रदान उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की ने परिप्रेक्ष्य में अनुसार उसके शिक्षार्थी डैश विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति को अनेक परिप्रेक्ष्य में विकसित करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्ट, निर्माण करते हैं। क्योंकि जब बच्चा अपनी चीज़ों को देख के खुद चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, तभी वो उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है निर्माण करता है। ठीक है, उसके शिक्षार्थी निर्माण विभिन्न दृष्टिकोण से करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति को परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 75, अ पीटी टीचर वांट्स हर स्टूडेंट टू इम्प्रूव फील्डिंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज विल बेस्ट हेल्प स्टूडेंट अचीवमेंट दैट गोल। एक पीटी शिक्षक है, ठीक है, क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों की क्षेत्र रक्षण में सुधार करना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायता करेगी? कौन सी करेगी? टेल स्टूडेंट्स हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर देम टू लर्न अ फील्ड। देखिए, क्या बच्चों को ये सिखाना कि आपके लिए ये खेलना कितना इम्पोर्टेंट है, ये मेन रोल प्ले करेगा? भाई ये चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर, पीछे के तर्क में स्पष्ट करना। एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड द गुड फील्डिंग। भाई लॉजिक एक्सप्लेन करने से कुछ होगा नहीं होगा। डेमोस्ट्रेट फील्डिंग वाइल स्टूडेंट ऑब्जर्व। डेमोस्ट्रेट करना। चौथा है गिव स्टूडेंट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सिर्फ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए, ये ठीक है डेमोस्ट्रेट करना, लेकिन इसके कंपैरिजन में हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है। कि देखिए, बच्चे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनकी जो परफॉर्मेंस है उतनी ही ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, आपको पता है हमारे क्रिकेटर्स हैं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। भाई अगर कोई ये सोचने लगे कि नहीं हमें प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।